बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 1.2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है कि कैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पहले तो हमने इस फर्स्ट पार्ट के ये दोनों पार्ट्स फाइंड करने हैं। इस ए और बी वैल्यू का हमने ए यूनियन बी और बी यूनियन ए फाइंड करना है, और इसी फर्स्ट वैल्यू का हमने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी फाइंड करना है। तो आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जबकि बी की वैल्यू है 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी इसका फाइंड करना है, और फिर हमें बी यूनियन ए फाइंड करना है। और वो कह रहा है कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी में यहाँ पे पहले ए है तो हमें पहले ए की वैल्यू लिखनी है, और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और इस तरह से ये 10 तक मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे देखें यूनियन है तो हम यू उसके लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बी, तो नेक्स्ट हमें बी की वैल्यू लिखनी है, और वो क्या है 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यूनियन में क्या करते हैं हम के तमाम एलिमेंट्स को जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 10 हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये जो हमारे फर्स्ट सेट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं बी सेट में, तो 7 7 हम लिख चुके हैं, 8 भी 9 भी 10 भी, और उसके बाद 11 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यूँ हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, जिसमें हमने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। अब हमें बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो पहले बी है तो हमें बी की वैल्यू लिखनी है, और बी की वैल्यू क्या है 7 8 9 10 11 एंड 12। नेक्स्ट यूनियन है तो उसके लिए हम यू, और ए है उसके बाद तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे, और वो क्या है 1 2 3 और ये 10 तक हम लिख देंगे इसे। तो अब यूनियन का क्या मतलब है कि हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 10 तक हमारे पास आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स, 1 2 3। इन डॉट्स का मतलब है कि हमारे पास इसके बाद 4 है, 5 है, 6 7 8 9 एंड 10 है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद इस सेट में देखें तो 7 हम लिख चुके हैं, 8 भी 9 भी 10 भी, और उसके बाद क्या आ जाएगा 11 एंड देन 12। तो यूं इस तरह से देखें, हमारी जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और जो राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, उसका भी आंसर क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो दोनों साइड्स के आंसर्स हमारे क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यूनियन फाइंड करने के बाद ये ए पार्ट हमने फाइंड कर लिया, जिसमें हमें यूनियन को प्रूव करना था कि दोनों का यूनियन लेने से ए यूनियन बी और बी यूनियन ए लेने से दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब बी पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे, और वो क्या है 1 2 3 एंड 10 तक इसको हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। देन है बी, तो बी की वैल्यू लिखेंगे, और बी की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है 7 8 9 10 11 एंड 12।
इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स हमने लिखना होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करते हों, उन्हें लिखना इंटरसेक्शन कहलाता है। तो देखें हमारे पास जो है 7 जो है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 9 देखें ये दोनों में मौजूद है, और उसके बाद 10 देखें दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इस तरह से हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आ जाएगा 7, 8, 9 एंड 10। इनके अलावा कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में आ रहे हों, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 7, 8, 9 एंड 10। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले b है तो हमें b की वैल्यू को लिखना है, और b की वैल्यू क्या दी गई है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हम b है पहले तो b की वैल्यू लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, देन a है तो a की वैल्यू लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 एंड 10 तक इसे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब देखें दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। 7 देखें दोनों में मौजूद है, उसके बाद 8 जो है ये दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 9 भी, और उसके बाद 10। 7, 8, 9 एंड 10, और इनके अलावा कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, लिहाजा जो बी इंटरसेक्शन ए है वो क्या आ जाएगा 7, 8, 9, 10। तो यूँ देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी, और उसका आंसर भी 7, 8, 9 एंड 10, और जो राइट हैंड साइड थी वो थी बी इंटरसेक्शन ए, और उसका आंसर भी 7, 8, 9 एंड 10 है। लिहाजा हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे जिसमें हमें ए की वैल्यू दी गई है और बी की, और इनमें भी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है और प्रूव करना है कि किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूनियन में इक्वल हैं, और इंटरसेक्शन लेने से भी दोनों साइड्स किस तरह से इक्वल हैं। तो आइए सबसे पहले हम ए सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें यूनियन फाइंड करना है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये जो यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं उनका मतलब ये है कि इसके आगे कंटिन्यूसली इसी तरतीब से ये नंबर्स आगे चल रहे हैं, और वो नंबर्स ये हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनियन है तो हम u इसके लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट b है तो b की वैल्यू लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या है 6, 8, 10, और इसी सीक्वेंस में आगे जो है वो नंबर्स चलते चले जाएंगे। 10 के बाद 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स का जो है इसमें डिफरेंस आ जाएगा। 12 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 16, उसके बाद 18 एंड 20। तो ये हमारी आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, और अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। और जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम सारे एलिमेंट्स पहले ए की लिख रहे हैं 11, 12, 13, 14 एंड 15। उसके बाद 15 तक हमने ये ए के सारे लिख लिए। उसके बाद 15 के बाद अगर हम इस सेट में देखते हैं तो 6 है, 6 हम लिख चुके हैं। एक एलिमेंट को हमें 2 दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, एक एलिमेंट जो हम एक दफ़ा लिख चुके हैं यूनियन में उसे दूसरी दफ़ा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 है उसको भी लिख चुके हैं, 10 को भी, 12 को भी, उसके बाद 14 को भी, और उसके बाद 16 नहीं है हमने लिखा तो 16 लिख लेंगे इस सेट से। उसके बाद 18 लिख लेंगे, और उसके बाद 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया, और इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर ये आ जाएगा। अब हमारे पास है बी यूनियन ए, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले b है तो हम b की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 8, 10,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें चूँकि इस सीक्वेंस में लिखना है टू नंबर्स का डिफरेंस है, तो हमें टू नंबर्स के डिफरेंस के साथ इसे लिखना है। 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा और फिर 18 के बाद आ जाएगा 20। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के लिए यू और देन ए है तो ए की वैल्यू लिख देंगे और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15 तक नंबर्स आ जाएंगे। अब इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट पे लिखना है। पहले हम ये सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 और इस तरह से ये 15 तक चलेंगे। और 15 के बाद अगर हम बी सेट को देखते हैं तो इसमें 6 जो है वो इसके अंदर शामिल हो गया है, 8 भी इसके अंदर आ गया है, 10 भी आ गया है, 12 भी आ गया है और उसके बाद 14 भी मौजूद है जबकि 16 मौजूद नहीं है। तो 15 के बाद यहाँ आगे आ जाएगा 16, उसके बाद इस सेट से आ जाएगा 18 और फिर इसी सेट से आ जाएगा 20। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें भी 1 2 3 और 15 तक जो है वो नंबर्स चल रहे हैं और 15 के बाद 16 18 एंड 20 है। यहाँ पे भी 15 के बाद 16 18 एंड 20 है। तो इस तरह से हमारे पास जो ए यूनियन बी है उसका आंसर भी सेम है और जो बी यूनियन ए है उसका आंसर भी सेम है। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमें दूसरी साइड जो है बी पार्ट इसका सॉल्व करना है जिसमें है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो पहले ए है तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 15 तक नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, बी है तो बी की वैल्यू को लिखेंगे और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 8 10। ठीक है, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 6 8 10, 10 के बाद 12 आएगा, फिर 14, उसके बाद 16, देन 18 और फिर 20। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो हमारे दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हो, दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो ये देखें 6 है जो दोनों में मौजूद है तो हम 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 है जो दोनों में मौजूद है, ठीक है, तो हम 8 को लिख देंगे। उसके बाद 10 देखें 10 है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो 10 को लिख दिया। उसके बाद 10 के बाद 12 देखें दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो 12 आ जाएगा। और 12 के बाद 14 है जो दोनों में मौजूद है तो हम 14 लिख देंगे। तो इनके अलावा कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आ जाएगा 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी सॉल्व कर ली है और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अब हम फाइंड कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के बाद है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले b है तो हम b की वैल्यू को लिखेंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 8 10 12 14। ठीक है, 2 के डिफरेंस के साथ हमारी b की वैल्यू मौजूद है 20 तक। 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया, देन ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15 तक जो हैं वो चल रहे हैं। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों सेट्स में मौजूद हैं। देखिए 6 हमारा दोनों में मौजूद है उसको लिख लिया, 6 के बाद 8 दोनों में मौजूद है उसको लिख लेंगे, 8 के बाद जो है 10 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है उसे लिख लिया, 10 के बाद 12 दोनों सेट्स में मौजूद है उसे लिखेंगे। उसके बाद 16 ऐसा एलिमेंट है, 16 नहीं है बल्कि 14 है जो हमारा दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 16 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है और ना ही 20 दोनों में है। तो लिहाजा हमारे पास देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी उसका आंसर भी 6 8 10 12 एंड 14 आया है
और राइट हैंड साइड थी बी इंटरसेक्शन ए, और उसका आंसर भी 6, 8, 10, 12 एंड 14 है। हैंस प्रूव्ड हो गया इस तरह से कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।